डीजीएमएस की तरफ से जनपद सोनभद्र में 37 खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं बात करें मजदूरों की तो हजारों मजदूरों के जीवन पे संकट आ गया है। उनके सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। इस समस्या को दूर करने की मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में कृषि व्यवसायी यहाँ पे डीएम सर के पास पहुंचे थे। इसके साथ इनके जो कृषि एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे। अभी इनकी डीएम से बात हुई है, व्यापारियों की डीएम ने बात सुनी है, किस तरह की बातें हुई है, क्या डीएम ने आश्वासन दिया है, इस संबंध में हमारे साथ अजय सिंह जी हैं जो कृषि एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, अभी डीएम सर से आप लोगों की बात हुई है, किस तरह की बातें हुई हैं? डीएम सर से बात ये हुई है कि सबसे पहले तो सरकारी राजस्व का नुकसान, जो जैसा मैंने बताया कि 32 करोड़ महीना, उस पर 32.5% अन्य टैक्सेस हैं। यानी 32 करोड़ पे 32.5% टैक्स जोड़िए, इतना सरकारी राजस्व का हर महीने नुकसान है। व्यापारियों का नुकसान है 5 लाख से 12 लाख रुपए प्रतिदिन प्रति खदान रॉयल्टी है, प्रतिदिन प्रति खदान। तो उतना व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, वो कहाँ से देंगे? और दूसरी चीज़, जो परिवहन में लगे हुए हजारों ट्रक मालिकान हैं, जिनकी रोजी रोटी भी यहीं से चलती है, उनके ड्राइवर, क्लीनर सब लोग रहते हैं। और उसके साथ साथ जब ट्रकें चलती हैं सड़क पे, तो चाहे पंचर बनाने वाला हो, चाहे ढाबा चलाने वाला हो, चाहे दवा के दुकानदार हो, चाहे अन्य दुकानदार भी उन्हीं से जीते खाते हैं। सिगरेट, पान, गुटखा सब उन्हीं से लेते हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। और परिवहन करने वाली गाड़ियां सब 50-50, 60-60, 70-70 लाख में आती हैं, उनकी किस्त होती है। टिपर जो लगे हुए हैं, कम से कम 2,500 टिपर लगे हुए हैं खनन क्षेत्र में, उन पे ड्राइवर हैं और उन 2,500 टिपरों की भी किस्त आती है। सर, वो भी जैसे नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि नहीं, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और उसके तहत जिला प्रशासन भी सहयोग करके आप लोगों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन डीजीएमएस की तरफ से नियम विरुद्ध, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल नोटिस देकर बंद कराया जा रहा है। इस पे क्या मुख्यमंत्री से आप अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री महोदय से मैं अपील करना चाहूँगा कि पहले तत्काल वो निर्देशित करें कि खदानों को चालू किया जाए। उसके बाद मैं अपील करूंगा कि मैंने मांग पत्र दिया है एक ठो, जिसमें तमाम समस्याएं हैं जो खान अधिकारी महोदय डीएम के थ्रू सरकार तक पहुंची है। उसमें मैं मांग करना चाहूँगा कि जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि खनिज क्षेत्र का विस्तार हो, तो उसमें पहला काम तो ये होना चाहिए कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। ई टेंडरिंग के वजह से भूमधरी का जो मालिक है वो अपनी ज़मीन को डीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र नहीं दे पा रहा कि इसमें खनन के लिए हमको अनुमति दी जाए, क्योंकि ई टेंडर से दूसरे बाहरी लोग आ जाते हैं, तो वो मूल काश्तकार जो है उसका कोई लाभ हो नहीं पाता। अभी जैसे डीएम सर से आपकी मीटिंग हुई है और जो वार्ता हुआ, उसके क्रम में आपको क्या लगता है कि नहीं, यहाँ शासन और प्रशासन आप लोगों की समस्याओं को भी? देखिए, जिला अधिकारी महोदय, खान अधिकारी महोदय, चाहे यहाँ प्रदूषण के साथी थे, अधिकारी थे, इन सब लोगों की बड़ी सहयोगात्मक रवैया है इन लोगों का, और ये लोग चाहते हैं कि खनन क्षेत्र चल जाए। हम लोगों के दुख दर्द को डीएम साहब ने समझा, बाकी जितने भी अधिकारी थे, चाहे उप जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय भी थे, उन्होंने भी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि हम इसको सरकार और डीएम तक पहुंचाएं। तो आप देख रहे थे कि व्यापारियों का कहना है कि डीएम ने इनके मामले को गंभीरता से सुना। इन लोग को पूर्ण विश्वास है कि शासन और प्रशासन जल्द ही जो खदानें बंद है उसको चालू करने के लिए निर्देशित करेगा, ताकि जो हजारों मजदूर के सामने भुखमरी की संकट उत्पन्न हो गई है, चाहे व्यवसायियों के सामने किस्त देने की समस्या उत्पन्न होगी, इन समस्याओं से इनको निजात मिलेगी। प्रदीप चौबे।